हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज शोभित अग्रवाल। आप सभी का शोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन न्यू स्टाइल, एक्सरसाइज नंबर 56। इससे पहले ऑलरेडी एक्सरसाइज सोल्व हो चुकी हैं। अगर वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक है। तो ये सिंपल सेंटेंस सामने आपके जो वाक्य हैं ये बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस है और ये हमें सिंपल सेंटेंस में बदलने हैं। तो एक एक करके सिंपल सेंटेंस में हम इन्हें चेंज करेंगे। बी गुड एंड यू विल बी केयर फ्री। तो वाक्य को इस तरीके से बनाया जाएगा। देखिए ऑलरेडी सिंपल सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं सिंथेसिस के टॉपिक में मैं इसे बता चुका हूँ। पार्टिसिपल, जेरेंड, इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, बहुत सारे रूल्स हैं, उनके द्वारा हम वाक्य को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन और जेरेंड का यूज़ करके भी हम वाक्य को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बी का कर देंगे बीइंग, बाई बीइंग गुड, फिर कॉमा लगा देंगे यू विल बी केयर फ्री। तो वाक्य सिंपल हो गया हमारा। सेकंड, ही मस्ट पे फॉर द डैमेज और ही विल बी फाइन। जहाँ पर वाक्य और या अदरवाइज का हो तो वाक्य में टू अवॉइड का यूज़ किया जाता है। टू अवॉइड फाइन, टू अवॉइड फाइन, फाइन को अवॉइड करने के लिए फिर कॉमा लगा दें आप, ही मस्ट पे फॉर डैमेज। थर्ड, आई वेंट टू कानपुर वेयर आई मेट माई फ्रेंड। तो ये हो जाएगा गोइंग टू कानपुर, फिर कॉमा लगा देंगे आई मेट माई फ्रेंड। और जहाँ पर भी वाक्य में इस तरीके से वाज आए और कारण बताया जाए वो होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जहाँ पर दोनों कर्ता अलग अलग हों। अगर एक ही करता है तो पार्टिसिपल से बना देते हैं वाक्य, जेरेंड और प्रेपोजिशन का प्रयोग करके बना देते हैं। लेकिन वाक्य में अगर दोनों कर्ता अलग अलग हैं, एक में कार्य एक में कारण हो और इज एम आर भाजवर हो तो बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। तो गेम बीइंग ओवर, फिर कॉमा लगा देंगे, प्लेयर लेफ्ट द फील्ड, ही वाज मेयर अ बॉय येट ही ऑफर्ड टू अपोज द सोल्जर। अब जहाँ पर भी वाक्य में येट आए, वाक्य में विरोधाभासी बात आए तो वहाँ पर आप इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके बनेगा और इन स्पाइट ऑफ प्लस जेरेंड का यूज करके बनाएंगे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, इन स्पाइट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होने के बावजूद भी। मेयर अ बॉय, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मेयर अ बॉय, फिर कॉमा लगा देंगे, ही ऑफर टू अपोज द सोल्जर। 6, ये बेसिक सा है, सभी को पता होगा। टर्न टू द लेफ्ट एंड यू विल रीच द कॉलेज। टर्निंग टू द लेफ्ट, फिर कॉमा लगा देंगे, यू विल रीच द कॉलेज। द थीफ सॉ द पुलिस एंड रैन अवे। जब किसी कार्य को देखकर दूसरा कार्य किया जाए, व्हेन देयर इज नो टाइम गैप, जहाँ पर टाइम गैप नहीं है तो वाक्य को और दोनों की जो करता है करने वाला एक ही है। जैसे चोर ने ही पुलिस को देखा और वही भागा, तो सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस कॉमा द थीफ रैन अवे, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो इस तरीके से वाक्य सिंपल हो जाएगा। सी कंप्लीटेड हर वर्क एंड इन्फॉर्म्ड द बॉस, सॉरी। तो वाक्य हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क सी इन्फॉर्म्ड द बॉस। ऐसे भी बनाया जा सकता है, प्रेपोजिशन और जेरेंड से बनाना चाहते हैं क्योंकि दोनों के कर्ता एक ही हैं, काम करने वाले एक ही हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग हर वर्क, फिर कॉमा लगा देंगे, सी इन्फॉर्म्ड द बॉस। रितु वाज एंग्री बट शी डिड नॉट पनिश द स्टूडेंट। जहाँ पर इज एम आर वाजवर हो तो बीइंग का प्रयोग करते हैं और विरोधाभासी बात है तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। इन स्पाइट ऑफ और वाज को कर देंगे बीइंग, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एंग्री, गुस्सा होने के बावजूद भी। फिर शी का कर देंगे रितु, रितु डिड नॉट पनिश द स्टूडेंट्स। स्टडी वेल अदरवाइज यू विल फेल। अब जहाँ पर वाक्य में अदरवाइज या और हो तो अवॉइड का प्रयोग करते हैं। टू अवॉइड फेलियर, फेलियर से बचने के लिए स्टडी वेल। द न्यूज़ इज़ गुड बट इट इज़ नॉट ट्रू। तो इस वाक्य को ऐसे बनाएंगे, टू और टू का प्रयोग करके। मैं रिमूवल ऑफ टू में इस चीज़ को बता चुका हूँ। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू।
ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट होम। तो आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम, या फिर हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। दोनों के कर्ता एक हों तो आप प्रेपोजिशन और जेरंड का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। आप प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। जहाँ दोनों में टाइम गैप हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल, जहाँ पर टाइम गैप ना हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसकी वीडियो आप देख लेना, अलग से बनाई हुई है, सिंथेसिस की प्लेलिस्ट में भी पड़ी हुई है। ही वॉज अ पुअर मैन येट ही वॉज ऑनेस्ट। तो दोनों में विरोधाभासी बात हो गई, तो फिर से इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर भी विरोधाभासी बात है और वाक्यों को आपको एक करना है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर मैन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर मैन, गरीब होने के बावजूद भी, फिर कॉमा लगा देंगे। ही वॉज ऑनेस्ट, वो ईमानदार था। ही वॉज पुअर बट ही वॉज रेस्पेक्टेड बाई ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज। तो इस वाक्य को आप खुद बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विरोधाभासी बात है। इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करके आप खुद वाक्य बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 15 द सन रोज एंड द फॉग डिस्पर्स। तो इस वाक्य में दोनों के जो कर्ता हैं वो अलग हैं, दोनों के कर्ता जो अलग हैं, एक में कार्य है एक में करण है। तो दोनों वाक्य को इस तरीके से बनाया जाएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन, फिर कॉमा लगा देंगे। द फॉग डिस्पर्स। इस एम आर वाजवर हो तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बीइंग का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरीके से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनता है। उसकी वीडियो अलग से बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, उस वीडियो को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक को आप बोलें और साथ में फिर उसके साथ ही लिख दें शोभिता अग्रवाल क्लासेस, तो वीडियो आपकी निकल के आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमने 56 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिया। इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सारी एक्सरसाइजेज जिस तरीके से यहाँ तक की है आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।